वेलकम इन मैथ गुरुकुल। आपको जो टॉपिक चल रहा है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोनिक सेक्शन चल रहा है और किसी भी कंपटीशन में इसका खास महत्व होता है। और अगर हम शुरू से देखें तो कंसेप्ट्स जो हैं, पूरे जो कर्व्स हैं उनके करीब करीब सिमिलर टाइप के कंसेप्ट्स होते हैं। जैसे मान लो कि स्लोप है तो स्लोप सब में होगा, टेंजेंट होगा, नॉर्मल होगा। तो ये जो चीज़ें हैं वो कॉमन टाइप की होती है। कोई अगर लाइन है तो वह कब टेंजेंट होगा, कब इंटरसेक्टिंग होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालते हैं, ये सारे कर्व्स में इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो जब हम कोनिक सेक्शन का इलिप्स वर्क करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोनिक सेक्शन का एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगा और एक फिक्स पॉइंट रहेगा, चाहे वह पैराबोला हो, चाहे वह इलिप्स हो, चाहे वह हाइपरबोला। तो देखिए यहाँ पे ये जो बेसिक डिफिनीशन है इलिप्स का, वहां से ये आपको क्वेश्चन जनरेटेड है। तो इस क्वेश्चन में सेंटर देखना है और इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि इसको यूज कर लिया, लिखा कि भाई इसको 1 करना है। अब देखिए ये वैल्यू अगर इसको हम किस में यूज करना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके फॉर्म में हम इसको चेंज करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ये वैल्यू हमने क्या किया, 4 इंटू एक्स माइनस 2i प्लस 1 और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर हमने यूज किया, इसको स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया कि इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर देखिए 9 इंटू ये 2x प्लस वाई प्लस 2 बाई रूट 5, अब इसका स्क्वायर इंटू 5 और इधर क्या है 5। अगर हम इस 5 को कॉमन लेकर के कट कर देते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, देखिए ये 5 कॉमन ले रहा हूँ तो इधर से आ गया x माइनस 2i प्लस 1 बाई रूट 5 का स्क्वायर बाई 1 बाई 2 का स्क्वायर। इधर से हो गया 2x प्लस वाई प्लस 2 बाई रूट 5 इसका स्क्वायर बाई 1 बाई 3 का स्क्वायर और इधर क्या हो गया 1 हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल इसके साथ ये मैच कर रहा है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, कोनिक का सेंटर होगा। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि इसको सॉल्व कर दें कि x माइनस 2i प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके देखिए यह वैल्यू क्या रहा है, ये आपको -4 और इधर से क्या हो गया -1, इधर से -1। y बाई क्या मिलेगा जी, देखिए y बाई 2 माइनस 2 एंड 1 बाई ये हो गया 1 प्लस 4। तो यहाँ से जो वैल्यू मिला वो एक्स वाई का वैल्यू क्या मिल गया, एक्स वाई का जो वैल्यू इधर से चला गया -1। और ये देखिए y बाई 0 जो है इनडिटर्मिनेट है, लेकिन ये इधर जाकर के इसको 0 बना सकता है। तो ये इधर जाकर के इसको 0 बना दिया, तो वैल्यू क्या आ गया आपको, इसका जो रिजल्ट है अब ये इसेंट्रिसिटी को दे दिया है, ये सेंटर को दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकलेगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया और बी स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। तो ये क्या आ गया 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 बाई
2 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 माइनस 4/9 हो गया, तो रूट 5 बाई क्या हो गया 3 हो गया। तो इसेंट्रिसिटी कितना आ गया 3 आ गया। तो हमने एक तरह से देखा कि जो बेसिक फार्मूला है इससे ये क्वेश्चन बन जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें बेसिकली क्या देखना है कि हमें डिफिनीशन पूछ रहा है कि हमें एक्जुलरी सर्कल का डिफिनीशन आता है कि नहीं, हमें डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आता है कि। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने में, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि इसमें से 2 बाहर निकाला, तो ब्रैकेट से बाहर 4 हो जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर बाई 16। इधर से क्या हो गया 3y, तो 9 निकल जाएगा, और y माइनस 2/3 हो जाएगा। इधर 9 है, इक्वल टू क्या है 1 है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये वैल्यू आ गया x माइनस 1/2 का स्क्वायर बाई 4, और ये y माइनस 2/3 का स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू a का वैल्यू। देखिए अगर इसको हम बोले कि ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में है कि नहीं, है ना। तो अब जब एक्जुलरी सर्कल की बात आएगी तो एक सर्कल जो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको कैपिटल एक्स ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी। मीन्स ये डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है रेडियस है, वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लिखूंगा तो ये किसका रेडियस हो जाएगा, ये आपको डायरेक्टर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर है। अब जब हमने R1 को यूज किया तो R1 का वैल्यू क्या बोल रहा है कि R1 का वैल्यू देखिए, R1 स्क्वायर का वैल्यू 4 है, R1 स्क्वायर का वैल्यू 4 है, तो R1 का वैल्यू क्या हो गया 2 हो, एंड R2 स्क्वायर का वैल्यू देखिए 4 प्लस 1 कितना हो गया 5 हो गया, तो R2 का वैल्यू क्या हो गया रूट अंडर 5 हो गया। हमें क्या करना था R1 प्लस R2 निकालना था, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जा करके और तब जा करके इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। बहुत इजी है, फंडामेंटली इसको फिट करके बना सकते हैं। मैं बोल रहा था कि यहाँ पे नॉर्मल एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए लैटिस रेक्टम व्हेन इलिप्स जो है वो देखना है, वो कहाँ से पास कर रहा है, माइनर एक्सिस के एक्सट्रीमिटी से पास कर रहा है। मीन्स अगर हमारे पास इस तरह का कोई इलिप्स है और ये लैटिस रेक्टम का पॉइंट है, तो यहाँ से नॉर्मल अगर ला रहे हैं तो कहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, माने 0 माइनस बी से जा रहा है। ये पॉइंट क्या है, ये ए ही है, बी स्क्वायर बाई ए, ये पॉइंट है। अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि नॉर्मल का इक्वेशन बताओ। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है कि आप इसको ए स्क्वायर एक्स बाई x1 और माइनस बी स्क्वायर वाई बाई y1, और इधर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यूज करें तो यहाँ पर जो वैल्यू है ए स्क्वायर x1 का वैल्यू तो दिया हुआ है, यह क्या है, यहाँ पर a दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो ये a हो गया, इधर क्या हो गया x हो गया, यहाँ माइनस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्या हो गया बी स्क्वायर, इधर मैं a से मल्टीप्लाई कर देगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये बी स्क्वायर काट दे रहा हूँ, ये वैल्यू काट दे रहा हूँ, तो इधर से जो वैल्यू आ गया, यह वैल्यू हमें मिल जा रहा है कि
ax बाई ई, और इधर से जो वैल्यू आ गया ए वाई इजकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर ये 0 माइनस बी से पास कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये पुट कर, तो यहाँ पर पुट कर दिए तो ये वैल्यू तो 0 रख दिए, यहाँ पर हमने बी पुट कर दिया तो क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी इधर हो गया, इधर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायरिंग करने से क्या आ गया, इधर ए का पावर 4 लिख दूं तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का, अब ये क्या है, ई स्क्वायर है, और इधर से ए स्क्वायर को अगर काट देंगे तो ये वैल्यू क्या आ गया, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में हमने यहाँ पर जो वैल्यू यूज किया है ये बी स्क्वायर। अब देखिए इधर से बी स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो ये 1 माइनस बी स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इंटू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस, तो इधर से ए का पावर 4 इंटू ये वैल्यू क्या लिख दूं, ई स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये कट चुका है तो 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ई का पावर 4, ई का पावर 4 प्लस ई स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले को याद रखने से ये क्वेश्चन बन जा रहा है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कह रहा है कि x इक्वल टू 4 अगर डायरेक्ट्रिक्स है और सर इलिप्स क्या है, बेसिकली ये इलिप्स वैसा ही है, और यहाँ पर एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 बीटा दिया हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बीटा पॉजिटिव का मतलब होता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। x इक्वल टू बी 4b डायरेक्ट्रिक्स मीन्स अगर हम बोले कि x इक्वल टू a बाई ए इक्वल टू 4 है तो a एंड बाई 1/2 तो 2a इक्वल टू 4 है तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। अब a का वैल्यू 2 निकल गया है और हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है, अब उस इक्वेशन में सपोज कीजिए कि हम इस तरह से इसको यूज कर जाए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इसका, तो मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ए मालूम है, देखिए यहाँ बी निकाल दिया, ए मालूम है, अब ई भी मालूम है, तो बी स्क्वायर का जो वैल्यू है ये 4 इंटू 1 माइनस 1/4, तो इधर से क्या हो गया, ये 3 हो गया। मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 3। अब 1 बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो 1/4 प्लस बीटा स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1 और बीटा स्क्वायर इक्वल टू 9/4 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। प्लस माइनस होगा, लेकिन प्लस माइनस में हमें माइनस में ले जाने से नीचे चला जाएगा, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, इसका वैल्यू। अब देखिए ये ट्रांसफर हो गया है किसमें, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 एंड बी स्क्वायर वाई बाई y1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने क्या किया कि इसका वैल्यू रख दिया, तो वैल्यू रख देने से ये वैल्यू 4x और x1 का वैल्यू 1 है और माइनस बी स्क्वायर ये 3 हो गया, और इसका वैल्यू बीटा का वैल्यू हमने 3/2 निकाला है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 माइनस 3, ये 3 कैंसिल कर दे रहा हूँ, 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। तो इस तरह से अब देखिए ये जो नॉर्मल जो पूछ रहा था वो नॉर्मल का
इक्वेशन यहाँ से निकल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स दिया हुआ है और इसके बाद इसेंट्रिसिटी यहाँ से कर है, इसेंट्रिसिटी इधर से डिफाइन कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर मैं ये फंक्शन टी का है तो टी लेना चाहिए। तो देखिए ये एफ डैश टी अगर यूज करूंगा तो 1 माइनस 2t, और एफ डबल डैश टी कर दूं तो क्या हो जाएगा माइनस। माने एफ डबल डैश निगेटिव रहने का मतलब क्या होता है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। कहाँ पर मिल रहा है? जब इसका वैल्यू 0 मिल रहा है तो टी का वैल्यू 1/2 यहाँ पर पुट करते हैं, तो ई का वैल्यू 5/12 और प्लस 1/2 माइनस 1/4 हो रहा है। तो इधर से आपको क्या मिल जा रहा है 8/12 मिल रहा है, मीन्स 2/3। तो इसेंट्रिसिटी इसका हमें कैलकुलेट हो चुका है कि इसेंट्रिसिटी इसका क्या है 2/3। अब आ गई बात कि जब इसेंट्रिसिटी आपको मालूम है और यहाँ पर लैटस रेक्टम आपको दिया हुआ है, तो लैटस रेक्टम क्या है 2b² बाई ए दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। तो इधर से b² का वैल्यू 5a और b² का वैल्यू हमने यूज कर दिया a² इंटू 1 माइनस e², तो a² इंटू ये 4/9 तो 5/3, और इधर से जो वैल्यू आ रहा है क्या यूज कर दिए a² इंटू 1 माइनस, तो 1 माइनस ये 4/9 तो 5/9 हो गया। इधर क्या है 5a, तो एक a से एक a को कैंसिल कर दे रहा हूं। अब ये 5a/9 इज इक्वल टू 5 है, मीन्स a का वैल्यू कितना हो गया है 9 हो गया है। तो a का वैल्यू हमें अब 9 मिल गया है, तो हमें क्या चाहिए, हमें b चाहिए। तो b को कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट टूल है, क्या है e एंड a मालूम है। तो अब b² इक्वल टू क्या हो गया a² इंटू 1 माइनस, तो a² का वैल्यू तो मालूम है, इसको मैं 81 लिख दूं क्या, और यह वैल्यू कितना था वह 4/5/9 तो ये 45 हो गया। तो b² हो गया a² हो गया, a² प्लस b² a² का वैल्यू 81, ये 45 कितना हो जा रहा है 126 हो जा रहा है। तो इस तरह से जो रिजल्ट है हमने देखा कि इसका भी ये आ जा रहा है। देखिए लैटस रेक्टम पे सपोज कीजिए कि यहाँ पे जब पॉइंट रहता है तो इसको जब हम ऐसे टेंजेंट खींचते हैं तो यह वैल्यू कहाँ से पास करता है, यहाँ से जो वैल्यू टेंजेंट पास करता है वो a/e0 यहाँ से पास करता है, और फिर यहाँ पे 0a से पास करता है। तो जब हमने a का यहाँ पर e निकाल दे रहा हूँ, तो e का वैल्यू क्या निकल जाएगा √1 माइनस 16/25, तो 3/5 हो जाएगा। तो एरिया अगर इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, इधर से इस तरह से कनेक्ट कर दूं, और फिर यहाँ से इस तरह का कनेक्शन कर दूं, और फिर इधर से ऐसे कनेक्शन, तो ये हमें इसका एरिया बतानी है। अब इसके एरिया के लिए ये चारों बराबर है, तो 4 इंटू हाफ इंटू ये का क्या रहा है a² आ रहा है। तो इधर से अगर मैं यूज कर जाऊं तो
बाई 2 है, ठीक है जी। तो इधर से जो रिजल्ट आ रहा है वो ए स्क्वायर बाई 2 ही आ रहा है, इधर से ये आ रहा है 2 ए स्क्वायर बाई आ रहा है। तो अब जब हमने इसको वैल्यू को पुट किया तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया, देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू तो मालूम है 25 है, और ये वैल्यू जो है वो 3/5, तो 5 यहाँ चला गया, तो ये 250 हो गया और बाई 3 हो। तो इसका एरिया अगर हमें बिना टेंजेंट का इक्वेशन निकाले ये बन जाएगा, बशर्ते कि ये हमें मालूम हो कि ये जा करके डायरेक्ट्रिक्स पर कट कर रहा है और उधर 0 पे कट कर रहा है, तो कम टाइम में ये ऐसे निकल सकता है। मैं बोल रहा था यहाँ पे देखिए y = mx प्लस √a² m² प्लस b²। यहाँ पर क्या हो गया, इस पे टेंजेंट हो गया, इसका स्लोप दिया हुआ है तो 2x प्लस √4a² प्लस b², ये इसका टेंजेंट हो गया। अब इधर से ये देखिए, तो सर्कल का नॉर्मल कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है, तो इसका सेंटर क्या है -2 0 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, और इधर से वैल्यू हमने -4 प्लस √4a² प्लस b² रख दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गया जी 4a² प्लस b² = 16। am इज ग्रेटर इक्वल टू gm हमने लगा दिया, 4a² प्लस b² / 2 ग्रेटर इक्वल टू 4a² b² का पावर 1/2। तो इधर से जो वैल्यू आया 8 इधर से आ गया और इधर से आ गया 2 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो इलिप्स है, इलिप्स को अगर हमने सिंप्लीफाई कर दिया तो ये कितना हो गया x² / 25 हो गया, और y² इधर 16 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा = 1। तो इधर से e का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 - 16/25 3/5। तो यहाँ पर ए का वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो ए का वैल्यू 5 × 3/5 3 आ जाएगा, तो यह जो पॉइंट होगा ये 3 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट माइनस। अब ये कह रहा है कि ऑर्डिनेट 4 करने से, देखिए अगर मैं इसको 4 कर दूं तो x का वैल्यू 0 हो जाए, मीन्स यहाँ से रे ऐसे जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और इधर से ऐसे जा रहा है, तो ये 0 4 से ऐसे फोकस से अगर रे निकलेगा तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर जाकर के ये फिर फोकस से वापस आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जाकर के ये फोकस से ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर रहा है। तो अब जब हम इसमें से इसका इक्वेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x/3 प्लस y/4 = 1 आ जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको लिखने से ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो बहुत सारे जो इलिप्स के जो एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन किए, और डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आपको हम लोग का एक ऐप आया हुआ है नेट गुरुकुल। आप नेट गुरुकुल में जाकर के अगर आप कोई भी डाउट या किसी भी तरह का क्वेरी अगर आपको चाहिए तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको उसमें सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं, और जो लोग जेई एडवांस के लिए या जेई मेंस के लिए सीरियसली वर्क कर रहे हैं वो उस ऐप का फायदा उठा सकते हैं। ओके जी।
थैंक यू।